ड्रामा सीरियल कुट्टी की नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी काफ़ी ज़बरदस्त होने जा रही है। नाज़रीन आपको बताते चले कि अब इशरत जो है दिन ब दिन बीमार रहने लग जाती है और उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ती जा रही है। ये चीज़ बिल्कुल भी जहांगीर से बर्दाश्त नहीं हो रही और वो कहता है कि तुम्हारी तबीयत बिल्कुल बिगड़ती जा रही है। आखिर ऐसा क्या हो गया है कि तुम्हारी ये हालत हो गई है? जिस पर आप देखेंगे कि अंदर ही अंदर उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ गुड्डी का गम खाया जा रहा है और वो कहता है कि मैं बड़े अच्छे तरीके से समझ रहा हूँ कि तुम ऐसा क्यों हो गई हो। तुम्हें गुड्डी का गम है कि वो तुम्हें छोड़ के क्यों चली गई है। देखो जो होना था सो हो गया। अब इन सब बातों के पीछे पछताने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। छोड़ दो ये सारी बातें। खुदा का वास्ता है अपने आप को ठीक करो। अपने दिमाग को दुरुस्त करो। निकाल दो दिल से सारी पुरानी बातों को। आप देखेंगे कि वो कहती है कि मुझे इस बात का खौफ खाए जा रहा है कि पता नहीं शाज़िया उसके साथ क्या ज़ुल्मों सितम कर रही होगी। अब तो वो और भी ज़्यादा खुश होगी होगी और भी ज़्यादा होशियार हो गई होगी कि अब उसकी ज़िंदगी सुकून में आ गई है और वो गुड्डी के साथ कुछ भी गलत बर्ताव कर सकती है। लेकिन जहांगीर के दिल में भी एक लालच भर दिया है उस पुलिस वाले ने और उसको जैसा जैसा कहा है वो वैसा करने के लिए तैयार हो जाता है। और आप देखेंगे कि वो कहता है कि मैं गुड्डी को वहाँ से ले आऊँगा और बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिस पर इशरत काफ़ी हैरान हो जाती है और वो कहती है कि आखिर एकदम से ये सारा फ़ैसला कैसे बदल गया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि शाज़िया उसे हमारे हवाले करेगी, क्योंकि शाज़िया के दिल में जो बात बैठ चुकी है वो बैठ चुकी है। वो उसको सारा कुछ यानी कि पैसे की लालच में लेके गई है और जब तक उसको उसकी दौलत नहीं मिल जाती वो उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। गुड्डी जो है वो अब खुद बहुत ज़्यादा परेशान होकर रह गई है और कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि ये लोग मुझ पर तरह तरह के जुल्म क्यों कर रहे हैं। मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। अब उसको इस बात का एहसास हो जाता है कि उसकी खाला उसके साथ बहुत अच्छे तरीके से रहती थी, लेकिन ये लोग अंदर ही अंदर उसको खोखला करते जा रहे हैं और वो बेचारी तंग आ चुकी है। लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारती है। बस यही कह रही है कि मुझे अपनी खाला के पास जाना है। शायद मेरा फ़ैसला बहुत ज़्यादा गलत था। मुझे ये फ़ैसला नहीं करना चाहिए था। काश अभी ऐसा हो जाए मुझे लेने के लिए आ जाएँ। लेकिन उसके चचा उसको समझाते हैं कि तुम फ़िक्र मत करो, इधर तुम्हारे साथ कोई भी गलत नहीं कर सकता। मैं शाज़िया को हर चीज़ के लिए मना कर देता हूँ। मुझे यकीन है कि आइंदा से वो तुमसे कभी बदतमीज़ी नहीं करेगी और तुम पर कभी किसी काम का बोझ नहीं डालेगी। लेकिन गुड्डी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है और उसको समझ ही नहीं आ पा रही और वो सोचती है कि काश वो अपनी खाला के घर से आती ही ना, उसके पास ही रहती। आखिर कैसे वो चच्ची जान की बातों में फिर आ गई और फिर दोबारा से इसी जहन्नम में आ गिरी। लेकिन अब कहती है कि पछताने का कोई फ़ायदा नहीं और स्वीटी को कहती है कि पता नहीं इन सब बातों का हल क्या है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। ऐसा लगता है कि चच्चा जान भी चच्ची के साथ मिले हुए हैं और इनका आपस में एक ही मकसद है, लेकिन जानबूझकर मुझसे ऐसे ये सारी हरकतें इसलिए की जा रही हैं ताकि मुझे महसूस ना हो। लेकिन कहीं न कहीं वो ये बात जान चुकी है। आप देखेंगे कि जैसे ही ये पीर उनके घर आ जाता है, शाज़िया की तबीयत दिन ब दिन काफ़ी ख़राब रहने लग जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा उचाट भी रहने लग जाती है, क्योंकि वो उसके ज़हन से निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके घर में कुछ नहीं है और वो स्वीटी के बारे में कुछ भी उसे नहीं बताता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर स्वीटी के बारे में कुछ ऐसा बता दिया तो मामला काफ़ी गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए वो गुड्डी को कहता है, गुड्डी बेटा क्या तुम मुझे बता सकती हो कि असल माजरा है क्या? ये स्वीटी कौन है और क्या कर रही है? आखिर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। जिस पर स्वीटी गुड्डी इनकार कर देती है और कहती है कि नहीं, मैं स्वीटी के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। मैं बस इतना जानती हूँ कि ये मेरी मामा का दिया हुआ आखिरी तोहफा है, इसके अलावा कुछ नहीं। ड्रामा सीरियल गुड्डी की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग है। नाज़रीन, जैसा कि शाज़िया ने बुरा चाहा है इस बेचारी मासूम बच्ची का और उसको उसके लिए यानी कि तरह तरह के बुरे रास्ते इख्तियार कर रही है, लेकिन वो नहीं जानती कि ये रास्ते उसके लिए ही आसान हो रहे हैं और उसकी हर मुश्किल, हर परेशानी बहुत जल्द दूर हो रही है। क्योंकि जैसे ही नासिर घर में आ चुका है, वो देख रहा है कि उसकी बहन शाज़िया उसके साथ बहुत बदतर सलूक कर रही है। वो उसको कहती है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो एक मासूम बच्ची के साथ, इतना इतना जुल्म, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? जिस पर शाज़िया कहती है कि नहीं, मैंने उसके साथ कोई जुल्म ज़्यादती नहीं की है, बल्कि ये तो हर एक माँ अपने बच्चे को काम सिखाने के लिए करती है और वैसे भी जिस काम के लिए तुम इधर ठहरे हुए हो ना, बस वही काम करो और कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसका भाई भी उसको
ऐसे चने चबाएगा कि ये सारी ज़िंदगी याद रखेगी। आप देखेंगे कि शाज़िया को दिन-ब-दिन इतना बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि वो समझ ही नहीं आ पा रही उसको कि आखिर क्या मसला है और क्या नहीं है, और उसको जैसा-जैसा बताया जा रहा है, वो वैसा ही समझी जा रही है। लेकिन गुड्डी को ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे उसका कोई अपना इस घर में मौजूद हो, जिसकी वजह से वो काफ़ी खुश होती है। आगे से शाज़िया कहती है कि देखो, तुम्हें ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। ये मत समझना कि तुम्हें इसकी सपोर्ट मिल गई है तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। देखो भई, ऐसा-वैसा कुछ नहीं होने वाला। मैं तुम्हें बार-बार एक ही बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जल्दी-जल्दी अपने काम को निपटाओ और हमारी ज़िंदगियों से दूर हो जाओ। गुड्डी बहुत रोती है और कहती है कि आखिर चच्ची जान मुझसे इस तरह के लहजे में क्यों बार-बार पेश आती हैं? मैं तो उनका बुरा नहीं चाहती हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों होता है? वो अपने चच्चा जान से भी बात करती है कि आखिर मैंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है? क्यों आप लोग मुझसे इतनी नफ़रत करते हैं? जिस पर उसका चचा कहता है कि तुम फ़िक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। यानी कि उसको तो चालाकी बड़े बेहतरीन तरीके से करनी आती है। लेकिन शाज़िया आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है और वो थक चुकी है हर बात को सह के। सहने से मुराद है गुड्डी को इस घर में रख के, क्योंकि वो एक पल के लिए भी किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये उसकी बहुत बड़ी मजबूरी है जो कि उसको इस गुड्डी को बर्दाश्त करना पड़े। लेकिन गुड्डी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है और उसको समझ ही नहीं आ पा रही, और वो सोचती है कि काश वो अपनी खाला के घर से आती ही ना, उसके पास ही रहती। आखिर कैसे वो चच्ची जान की बातों में फिर आ गई और फिर दोबारा से इसी जहन्नम में आ गिरी। लेकिन अब कहती है कि पछताने का कोई फ़ायदा नहीं, और स्वीटी को कहती है कि पता नहीं इन सब बातों का हल क्या है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। ऐसा लगता है कि चचा जान भी चच्ची के साथ मिले हुए हैं और इनका आपस में एक ही मकसद है, लेकिन जानबूझकर मुझसे ऐसे ये सारी हरकतें इसलिए की जा रही हैं ताकि मुझे महसूस ना हो। लेकिन कहीं न कहीं वो ये बात जान चुकी है। आप देखेंगे कि जैसे ही ये पीर उनके घर आ जाता है, शाज़िया की तबीयत दिन-ब-दिन काफ़ी ख़राब रहने लग जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा उचाट भी रहने लग जाती है, क्योंकि वो उसके ज़हन से निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके घर में कुछ नहीं है, और वो स्वीटी के बारे में कुछ भी उसे नहीं बताता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर स्वीटी के बारे में कुछ ऐसा बता दिया तो मामला काफ़ी गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए वो गुड्डी को कहता है, "गुड्डी बेटा, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि असल माजरा है क्या? ये स्वीटी कौन है और क्या कर रही है? आखिर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है।" जिस पर स्वीटी गुड्डी इनकार कर देती है और कहती है कि नहीं, मैं स्वीटी के बारे में कुछ नहीं बताऊँगी। मैं बस इतना जानती हूँ कि ये मेरी मामा का दिया हुआ आखिरी तोहफ़ा है। इसके अलावा